आइए दोस्तों, एडिटोरिया करंट अफेयर 2025 वार्षिक की हम लोग देखते हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एडिटोरिया का करंट अफेयर है 2025 वाला वार्षिक के अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक इसमें दिया गया है और पूरा करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। प्रत्येक दिन 1 घंटे का सेशन चलेगा और धीरे धीरे करके पूरे 1 ईयर का करंट अफेयर हम लोग ख़त्म कर देंगे। चलिए देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फटाफट 100 क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं पहले, देखते हैं। लिखा गया हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। हाथ से लिखा हुआ बजट पेश करने वाला पहला राज्य क्या है? छत्तीसगढ़। आपको हम याद कराते चलेंगे, तो मेरे साथ एक बार आप लोग बोलते चलिएगा। इससे होगा क्या कि आपको जल्दी याद होगा। असम राज्य की किस पहली एआई न्यूज एंकर को भारत के पटल पर रखा गया है? अंकिता। अंकिता क्या है? एआई न्यूज एंकर है। और किस राज्य ने शुरू किया है? तो असम राज्य ने ये शुरू किया है। समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन सी बनी है? सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड बनी है। भारत की पहली क्वांट कंप्यूटिंग वैली किस शहर में स्थापित की जाएगी? अमरावती में स्थापित की जाएगी। थोड़ा हम लोग स्पीड में चलेंगे क्योंकि पूरा बुक हम लोग को इस मंथ में ही ख़त्म कर देना है, तो थोड़ा स्पीड में हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको ध्यान से समझते चलिएगा। भारत में 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है? 12 मराठा सैन्य परिदृश्यों को जो है 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। भारतीय मानक ब्यूरो के ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाले देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन बना? अर्थुनकल पुलिस स्टेशन केरल का अर्थुनकल पुलिस स्टेशन केरल का बना है। भारत के किस राज्य ने अपने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा की? यह है अपना बिहार। भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया? फजिंका पंजाब में। गुरुद्वारा कहाँ खोला गया है? फजिंका पंजाब में खोला गया है। किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है। राशन के लिए PDS के लिए आधार ऑथेंटिकेशन शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन बनी है? गीता समोता बनी है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला। लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन बना है? गंगा एक्सप्रेसवे बना है। लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश गंगा एक्सप्रेसवे बना है। देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ समर्पित किया गया? विझिझम केरल में समर्पित किया गया है। देश का पहला अर्ध स्वचालित कह रहा है, अर्ध स्वचालित बंदरगाह कहाँ जो शुरू किया गया है? विझिझम केरल में शुरू किया गया। भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश बना है। 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? हरियाणा बना है। 2025 के भविष्य विभाग की स्थापना कर दिया है हरियाणा।
माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? छोगनी एंगमो। कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश की छोगनी एंगमो है जो माउंट एवरेस्ट को फतह कर गई है। और ये एक तरह से कह दीजिए तो अंधी है, यानी दृष्टिबाधित है। देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तेलंगाना है। एससी और एसटी को वर्गीकृत यानी अलग अलग बांटने वाला सुप्रीम कोर्ट के आधार पर तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि एससी एसटी को भी वर्गीकृत किया जाए। तेलंगाना जो है पहला राज्य बना है जो एससी एसटी को वर्गीकृत किया है। पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? केरल। पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला कौन सा राज्य है? केरल। और सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ पर है? तो भी केरल में ही है। देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट बीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित हुआ है? कलपक्कम, तमिलनाडु में। पहले तो याद रख लीजिए कि बार बार पूछा जाता है कि कलपक्कम कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। और इसमें यहाँ क्या शुरू किया है? देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट बीडर रिएक्टर स्थापित किया गया है। देश का पहला एआई स्कूल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? केरल में। देश का पहला एआई स्कूल किस राज्य में लॉन्च किया है? केरल में। और एआई एंकर का नाम क्या था? अंकिता। अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा कि पहला एआई एंकर का नाम क्या था? अंकिता। देश का पहला अस्थाई कलाग्राम कहाँ बनेगा? प्रयागराज में बनेगा। अस्थाई कलाग्राम कहाँ बनेगा? प्रयागराज में अस्थाई कलाग्राम बनेगा। भारत की पहली अनुवादक की सुविधा से लैस विधानसभा किस राज्य में बनेगी? उत्तर प्रदेश। विधानसभा को अनुवादक से लैस विधानसभा बनाया जाएगा। किस राज्य में एआई शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए देश का पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मौसम भवन, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। ओपन आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मौसम भवन, न्यू दिल्ली में। किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया है? डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया है। आप लोगों को अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको और हम जूम कर लेते हैं। अब आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए इसको कर लेते हैं। 300 करोड़ की लागत से देश के सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा? लखनऊ में। कितना लागत से बनेगा? 300 करोड़ की लागत से सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क बनेगा लखनऊ में। वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी नीति लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। सात द्वीपों की सात सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? काम्या कार्तिकेय। काम्या कार्तिकेय है जो 7 द्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतह कर चुकी है। और कहाँ के रहने वाली है? मुंबई की रहने वाली है। अंबानी दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसके अपने गुजरात में बनाया जा रहा है। जामनगर में बनाया जा रहा है। 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनाया जाएगा? अमरावती, आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा। किसने महाराष्ट्र के नागपुर के मानसर में NH-44 पर भारत के पहले बायो बिटुमिन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया है।
उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकार की शुरुआत कहाँ की? डल झील में किया है। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, मीठे पानी की झील है। पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? मंगलदैई असम में स्थापित किया जाएगा। भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियर सेंटर किस शहर को चुना गया है? हैदराबाद को चुना गया है। गूगल सेफ्टी इंजीनियर, इसको छोटा ही कर देते हैं क्योंकि उतना कोई दिक्कत छोटा रहने पर भी नहीं है। चलिए, गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर किस शहर को चुना गया है? हैदराबाद को चुना गया है। वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश का प्रथम स्थान पर कौन है? बिहार है। वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश में प्रथम स्थान पर कौन है? बिहार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां किन दो भाषाओं में जारी किया गया है? संस्कृत और मैथिली भाषा में भारत की संविधान की दो प्रतियों को फिर से जारी किया गया है। भारत का पहला अंतरिक्ष स्टेशन कब तैयार हो जाएगा? 2035 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। भारत का पहला अंतरिक्ष स्टेशन ISS तैयार होगा। देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? CSIR राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में स्थापित किया जाएगा। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? गाजियाबाद में AI आधारित आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश में। स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ किया गया है? सिलवासा में किया गया है। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में किया गया है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस PBD 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ओडिशा में किया गया है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका कहाँ बना? भारत में बना है। भारत फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में दुनिया में टॉप स्थान रखता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। पंचशूल पल्स नाम से अपना पहला FM रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया है? पधौरागढ़ उत्तरांचल में लॉन्च किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस EPL हासिल करने वाली भारत की पहली महिला कौन है? इशिता भार्गव है। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को हम लोग देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन बन गया है? जर्मनी। जर्मनी विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है। दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? मोनार्की दुनिया का सबसे बड़ा महंगा देश है। चलिए इसको देखें। विश्व की पहली बार मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किस देश में शुरू हुआ है? अमेरिका में हुआ है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश में बनाया गया है? जापान में 3D प्रिंटेड रेलवे बनाया गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस ट्रेन को हाईजैक कर लिया था? जाफर एक्सप्रेस को। तुरंत ही आप लोगों ने न्यूज में बहुत चला था यह कि जाफर एक्सप्रेस को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हाईजैक कर लिया है। AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? यूनाइटेड किंगडम यानी UK है जो AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित किया है। किस शहर में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया
गया। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? जेडी वेंस ने अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के पद पर शपथ लिया है। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी किससे नामित किया गया है? बर्ड ईगल को राष्ट्रीय पक्षी अमेरिका का नामित किया गया है। विश्व का सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग किस शहर में बनाई गई है? मधुबनी में मिथिला पेंटिंग विश्व की सबसे बड़ी मिथिला पेंटिंग बनाई गई है। विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बनी है? नीमा रिंजी बनी है नेपाल के। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का सबसे पहला देश किसे घोषित किया गया? जॉर्डन को विश्व का पहला देश घोषित किया गया। समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बना है? थाईलैंड। थाईलैंड समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश कौन बना है? रसिया। अफगानिस्तान के तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना? रसिया बना। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ मिला है? हुनान प्रांत चाइना में विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के करंट अफेयर को जानते हैं। भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट आरसीबी सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? मेरठ छावनी में स्थापित किया गया है। विश्व का गैर बाइनरी एआई चिप कहाँ लॉन्च किया गया है? चाइना में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला प्रशिक्षित विमान हंसा किसके द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है? CSIR नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा विकसित किया गया है। विश्व के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है? बीजिंग में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है। भारत में से ब्रह्मोस मिसाइल की डील करने वाला फिलीपींस के बाद दूसरा देश कौन सा बना है? इंडोनेशिया। हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस के बाद अब इंडोनेशिया को भी बेच रहे हैं। तो देख रहे हो इंडिया कितना तरक्की कर रहा है। किस देश ने हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण किया? भारत। किस देश ने हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण किया? भारत। क्या पहले हम लोग सिर्फ हथियार खरीदते थे, अब हम लोग हथियार एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो दिखाता है कि इंडिया कितना विकास कर रहा है। किस राज्य ने स्वयं का आर्मसैट नामक उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की? असम सरकार ने। आर्मसैट मतलब असम, इसको ध्यान रखेंगे। IIT मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक किसकी सहायता से शुरू किया? भारतीय रेलवे की सहायता से शुरू किया। एक्सक्यूम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन का संचालन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने? शुभांशु शुक्ला बने। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बनी। इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सेमीकंडक्टर चिप की गुजरात के राज्य में बनने की घोषणा किसने की? अश्विनी वैष्णव ने की। सुनीता विलियमसन से किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की? बोइंग स्टारलाइनर मिशन के तहत अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा सुनीता विलियमसन ने की। किस देश ने पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? नेफ्रिथ्रोमाइसिन। देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया। जगदीप धनखड़ हाल ही में
उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिए हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमेज लॉन्च करने वाला जापान का कौन सा विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमेज लॉन्च करने वाला कौन सा देश है? तो जापान है लॉन्च करने वाला। शुक्रयान मिशन को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? 2028 तक शुक्रयान मिशन को हम लोग लॉन्च करेंगे। भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है? किसान कवच। कीटनाशक रोधी बॉडी सूट है किसान कवच। भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ग्वालियर में किया गया है। जीनोम संपादित चावल को की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? भारत है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र फैले हुए हैं? 21.76% भूभाग पर वन क्षेत्र फैले हुए हैं। भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु डॉल्फिन की पहली टैगिंग कहाँ संपन्न हुई है? असम में संपूर्ण हुई है। भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना? अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश कौन बना? नॉर्वे बना। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश कौन है? नॉर्वे है। भारत का पहला तितली अभयारण्य किसे घोषित किया गया है? अराल वन्यजीव अभयारण्य को। अरालम वन्यजीव अभयारण्य को भारत का पहला तितली अभयारण्य घोषित किया गया है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? कच्छ गुजरात में शुरू किया गया है। ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? भारत। पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है? चाइना। भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य है गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। भारत में स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली का सृजन कहाँ हुआ है? एम्स दिल्ली में। भारत में पहली स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली का सृजन कहाँ हुआ है? एम्स दिल्ली में हुआ है। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? लेह लद्दाख में किया गया। देश का पहला गोल्फ कोर्स कहाँ बना? नई दिल्ली में गोल्फ कोर्स बना। विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे एवं सबसे युवा भारतीय कौन बने? डी गुकेश। डी गुकेश विश्व शतरंज चैंपियन जीतने वाले दूसरे एवं सबसे युवा भारतीय बने। प्रथम विश्वनाथन आनंद है। खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार के किन शहरों में आयोजित किया गया? पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय एवं गया में खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार में आयोजित किया गया। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। भारत और इंग्लैंड के बीच प्रतिवर्ष होने वाले ऐतिहासिक टेस्ट क्रिकेट को किस नाम से जाना जाता है? एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 आयोजित कहाँ किया जाएगा? भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाएगा। आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आईपीएल के किस संस्करण के विजेता बनी? 18वें संस्करण की विजेता बनी। आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितनी गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रच दिया? 35 गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रच दिया। वैभव सूर्यवंशी कहाँ के हैं? बिहार के हैं। बिहार के वैभव सूर्यवंशी है और बिहार में कहाँ के हैं? समस्तीपुर के हैं। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी भाला फेंक कर अपना सर्वोच्च थ्रो फेंका? 90.23 मीटर दूरी भाला फेंक कर अपना सर्वोच्च फेंका। दोहा डायमंड लीग में इतनी दूरी को तक फेंका।